जय गुरु जी। तो मैं शिव पुराण के इस संवाद से, शिव पुराण में एक जगह एक संवाद है कि शिव जी ने ये कार्य सौंपा ब्रह्मा जी को कि वो सृष्टि का निर्माण करें। जो सृष्टि उन्होंने निर्माण की ब्रह्मा जी ने शुरू में, वो वैसी ही थी जैसे शिव जी हैं, मस्त मौले मलंग। लेकिन शिव जी चाहते थे कि नहीं, ऐसी नहीं, आप जैसी सृष्टि अब जो चल रही है वैसी सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी करें। तो ब्रह्मा जी डिबेट कर रहे थे शिव जी से कि नहीं, ये सृष्टि का निर्माण आप करें। शिव जी कहते हैं कि मैं इस सृष्टि का निर्माण नहीं करूंगा। मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त जो अशोभन जीव हैं, जो हम हैं, उनकी सृष्टि का निर्माण नहीं करूंगा, क्योंकि ये जीव जो है वो कर्मों के अधीन होकर के दुख के समुद्र में डूबा रहेगा और अपने कर्म भोग करेगा। तो शिव जी तो दुख के सागर में डूबे हुए हम जीवों का उद्धार मात्र करने के लिए इस सृष्टि पर आएंगे, गुरु का स्वरूप धारण करके, उत्तम ज्ञान प्रदान करके हम सबको संसार सागर से पार कराएंगे। हमने गुरु जी के पास जाना शुरू किया। ये तो शुरू से ही तय हो गया था कि बहुत बड़े महापुरुष हैं, बहुत हमारे कल्याण कर रहे हैं, करेंगे। लेकिन ये मानने में कि वो शिव स्वरूप हैं, साक्षात शिव हैं, ये मानने में हमें भी समय लगा। लेकिन जब मैंने ये शिव पुराण का ये अंश पढ़ा, तो उसी वक्त से मेरा जो विश्वास था वो और सुदृढ़ हो गया कि हमारे जो गुरु जी, जिनकी हम आराधना कर रहे हैं, जिनके सत्संग हम कर रहे हैं, वो शिव हैं जो गुरु का रूप धारण करके आए हैं, इस सृष्टि, इस पृथ्वी पर जन्म लिया और फिर और सिद्धियां हासिल की। वो बहुत जप करते रहे, बॉम्बे में रहे, ये भी सत्संग आपने सुना होगा। फिर बहुत सी सिद्धियां हासिल करके फिर पंजाब वापस गए। पंजाब में फिर उन्होंने कल्याण किया। कल मैं एक कपिला आंटी हैं, उनका सत्संग सुन रहा था। उससे पहले भी मैंने सुना हुआ है उनका सत्संग। वो 79 से गुरु जी के कल्याण की बात कर रही थी, 79 में। एंड उन्होंने बड़े ओपनली कहा कि एट दैट टाइम वो गुरु जी के नाम से नहीं बुलाते थे उनको, उनके नाम से बुलाते थे। और he's been a young boy at that time, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जैसे और वैसे। और उस समय में उन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार, ऐसे ऐसे कल्याण किए। उन आंटी के मुख से सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा उनके शायद। और फिर सबसे बड़ी बात जो गुरुजी अपने मुंह से कहा करते थे कि वो दिल्ली वालों का कल्याण करने दिल्ली आके बैठ गए। वो कहते थे कि दिल्ली को शाप है, दिल्ली में कोई महापुरुष आता नहीं। पंजाब की संगत से बहुत खुश रहते थे, क्योंकि पंजाब धरती ही गुरुओं की रही है। वहाँ के लोग गुरुओं को समझते हैं, गुरुओं का क्या सम्मान होना चाहिए, गुरुओं के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, वो सब जानते हैं। हम दिल्ली वाले, मैं दिल्ली वाला ही हूँ, तो हमें खेद होता था कि हम क्या ऐसे महापुरुष का को पूरा सम्मान नहीं दे सकते, क्या ऐसे महापुरुष की कही बातों को नहीं हम अपने जीवन में अपना सकते। तो संगत जी, मैं ये बात जैसे मैंने अभी कही कि मेरा तो ये विश्वास दृढ़ हो गया जब मैंने ये शिव पुराण का दृष्टांत पढ़ा कि शिव जी खुद कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि मैं गुरु बनकर आऊंगा। और जो हम दुखी लोग हैं, जो अपने कर्म बंधनों से बंधे हुए हैं, ना जाने क्या क्या कर्म करके आए हैं, जिनके कारण हमें अनेक 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 कष्ट भोगने पड़ते हैं। गुरु जी खुद भी संगत में कई बार कह देते थे, ऐसे ऐसे कई उदाहरण हैं। वो कहा करते थे, मैं शिव नहीं, मैं महाशिवा। वो कहते थे शिव ने तो 2 ब्याह किए, मैं तो एक भी नहीं किया। एक और संगत के साथी हैं जो जाना चाहते थे मानसरोवर। उन्होंने कहा गुरुजी मैं मानसरोवर जाना। तो उन्होंने गुरुजी ने खुद कहा, मैं तो इत्थे बैठा, तो उत्थे किनों मिलन जा रहे हैं, उत्थे किते दर्शन करने जा रहे हैं। ये गुरुजी के अपने मुख से कहे हुए वचन है, तो इसलिए हमें कोई संदेह नहीं है। और मेरे विचार में जितनी भी संगत जो आज आप जुड़े हैं या कोई और हैं, उनका विश्वास यही है कि हमारे गुरुजी शिव स्वरूप हैं और शिव के ही स्वरूप लेकर के वो हमारा कल्याण कर रहे हैं। जब हमने जाना शुरू किया तो हमारे परिवार से और मेरी बड़ी सिस्टर्स हैं 2, वो जाने लगी उनके यहाँ। तो वो मेरी एक बड़ी सिस्टर है, वो नोएडा में रहा करती थी, तो वो दूसरी बार आई थी। तो मैंने उनको गुरुजी से जब माथा टेका तो मैंने कहा गुरुजी मेरी बड़ी सिस्टर है। तो कह रहे हाँ मैं जानना, नोएडा वाली मेरी बड़ी पुरानी भगत है। तो हमें उस वक्त थोड़ी हैरानी होती थी कि गुरुजी जिससे दूसरी बार मिल रहे हैं वो कैसे कह रहे हैं कि वो बड़ी पुरानी भगत है। तो फिर
जब हम ध्यान करते हैं, जब हम फास्ट में जाते हैं, तो मुझे याद आता है कि मेरी वो सिस्टर शिव जी की बहुत बड़ी भक्त रही हैं। वो हर सोमवार के व्रत करना, हर शिव जी को जल अर्पण करना, शिवलिंग का स्नान कराना, शिव जी के लिए जो जो कार्य थे वो बहुत पहले से, वो अपने यंग एज से वो करती रही हैं। सो दैट वाज अनदर इंसिडेंट जिसने ये, इसमें कोई संदेह नहीं छोड़ा कि गुरुजी ही शिव हैं। एक और सत्संग जो हमें, जिनके माध्यम से हम गुरुजी के दर्शन कर पाए, जो हमें लेके गए थे कंचन आंटी और शर्मा अंकल। एक बार उनको वैष्णो देवी जाना था, तो गुरुजी से उन्होंने कहा नहीं, गुरुजी से उन्होंने सिंपली यही कहा कि गुरुजी हम एक हफ्ते जा रहे हैं बाहर कहीं, तो हम अगले हफ्ते आएंगे। ठीक है, गुरुजी ने तो सब कहा नहीं। जब वो वहां से होके वापस आए और गुरुजी को आके माथा टेका, तो गुरुजी कहते हैं, कंचन आंटी हुआ ही वैष्णो देवी, कराई दर्शन। तो वो देवस्थंड, वो मतलब वो तो किसी को बोल के नहीं गए थे संगत में, और ना ही गुरुजी को बोल के गए थे कि हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो गुरुजी एक ही बात कहते थे कि यहाँ आते हो तो एक जगह श्रद्धा रखो, आप इधर उधर अपनी आस्था लेकर के इधर उधर भटकते ना। लेकिन उन्होंने जो एक बात इसमें बहुत बड़ी कही, वो ये कि एक दिन फिर संगत में बैठे थे, उनको कहा दोबारा से कि होरदास कंचन आंटी की ले आई उतो दर्शन करने सी, मैनू दस देंदी, मैं तेनों इत्थे ही दर्शन करा देने सी वैष्णो देवी दे, उत्ते साडी बेटियां हैं, ये गुरु जी के वजह। लेकिन ये तो उनका दिव्य स्वरूप था। लेकिन गुरुजी, जब गुरुजी के रूप में जब वो अपने सिंहासन पर नहीं होते थे, एक साइड बोर्ड पे बैठा करते थे, या वैसे भी जब वो संगत समय नहीं होता था ऐसे मिलते थे, तो he would behave like a normal human being, एक मनुष्य की तरह। और उन्होंने मनुष्य जीवन में जो उनकी मर्यादाएं हैं उनका पूरे तरीके से पालन किया। गुरुजी की माता जी का जब स्वर्गवास हुआ, वहां पिंड में उनके भोग की सेरेमनी रखी गई, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ रखा गया। गुरुजी आम संगत के साथ नीचे बैठे और बड़ी सख्त हिदायत दी गई थी सारी संगत को कि कोई भी आज गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है, कोई भी गुरुजी के पैर नहीं छुएगा आज। तो ये देखिए उन्होंने कितनी, मतलब किस ऊंचाई से वो आए हैं, लेकिन चूंकि वो मनुष्य जीवन में हैं, उन्होंने उस मर्यादा का, जो उन्हें एक मनुष्य रूप में जिस मर्यादा का पालन करना चाहिए था, गुरुजी ने वो भी किया। तो ये हमारे लिए ये उदाहरण है। हम तो जरा सी कोई कुर्सी मिल जाए, जरा सा कुछ ऊंचा ओहदा मिल जाए, तो हम तो फूले नहीं समाते हैं, हम भटक जाते हैं अपने कर्तव्यों से, अपने निर्वहन से। और जो संगत में भी आप लोग जो संगत अटेंड कर चुके हैं उस वक्त की, देखते थे कि बड़े बड़े ऊंचे ओहदे वाले लोग, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस कमिश्नर, फौज के बड़े बड़े जनरल सब आते थे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आते थे, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर तक आ चुके हैं, आपने देखे होंगे वो पिक्चर्स। तो वो उनको वो जो सामाजिक सम्मान उनको देना चाहिए वो गुरुजी भी देते थे। तो ये हमारे लिए पूर्ण हैं, हमारे लिए उदाहरण हैं कि हमको, अगर हम गुरुजी को मानते हैं, तो हमें भी अपने जितने भी हमारे कर्तव्य हैं, चाहे वो सोशल, चाहे वो फैमिली, चाहे वो कोई भी हो, हमें उन सब का निर्वाह अच्छे से करना चाहिए। तो ये संगत जी, ये गुरुजी के स्वरूप की बात है। और गुरुजी दिव्य स्वरूप जो है उनका, वो कई बार उन्होंने संगत में अनेकों को दर्शन भी कराए। लोग कहते थे कभी कभी कि गुरुजी हमें दर्शन कराओ, गुरु नानक जी के दर्शन कराओ, साईं बाबा के कराओ, ये कराओ, शिव जी के कराओ। वो कहते थे कि तुम देख नहीं पाओगे, इतनी रोशनी है उस दिव्य स्वरूप में उनके, इतनी चकाचौंध है कि हम उस पर नजर नहीं डाल पाएंगे, हम उस काबिल नहीं, हम वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं अभी। हमें अपने जीवन को और आगे उत्थान करना होगा, तभी हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन हम अभी क्या हैं? अभी हम भक्त हैं। तो हमें भक्त की कर्तव्य का निर्वाह करना है, हमें गुरुजी को दंडवत करना है, गुरुजी को प्रणाम करना है, गुरुजी से नमस्कार करना है, जो भी जैसा भी हमारा मन माने हम उस तरीके से गुरुजी को पूजें, गुरुजी को आराधें। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि गुरुजी की बहुत बड़ी दात, देखिए आपने अनेकानेक सत्संग सुने हैं, बहुत से संगत साथियों के आपने शेयर सुने होंगे, 1 to 1 में, इंडिविजुअल लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे, सत्संग में, संगत में। तो गुरुजी ने हमारे
मेडिकल इश्यूज का, हमारे कोई मानसिक कष्टों का, हमारे कोई दुनियावी रिक्वायरमेंट्स का, सबको पूरा किया। और बिना मांगे गुरुजी के दर्शन करने हम एक इच्छा के साथ गए थे। मेरी वाइफ बहुत बीमार रहती थी, तो हम उस इच्छा के साथ गए थे, हम उस आस्था के साथ गए थे कि अरे जब हमें बताया गया कि गुरुजी ऐसे कल्याण करते हैं तो हम उसके साथ गए थे। लेकिन उसके बाद के अनेक सत्संग ऐसे हैं, वो अपने भक्त का पूरा, मतलब उनके परिवार का क्या क्या काम उनके होने हैं, किस समय पर होने हैं, तो वो सब गुरुजी से कहने की जरूरत नहीं पड़ी। और वो गुरुजी कहा भी करते थे, गुरु तो मांग के ले आते, की लिया। वो इस बात को नहीं पसंद करते थे कि गुरुजी से हम कुछ कहें अपनी इच्छाओं के बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में, क्योंकि वो कहते हैं कि सच्चा गुरु वही है जो सब जानता है। एक बात और वो कहते थे इसी के साथ साथ कि मेरे तो कोई असली चीज तो मंगा नहीं। और संगत जी, असली चीज क्या है, ये हमारी सबकी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं एक छोटा सा सत्संग और याद आ गया मुझे, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। संगत में बैठे थे हम, तो एक शब्द चल रहा था कि अमृत वेला के बारे में, मिठे लग दे गुरुजी तेरे बोल वेले अमृत दे। तो आई एम नॉट अ अर्ली राइजर, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं स्पिरिचुअली थोड़ा इंक्लाइंड हूँ, सुबह उठूँ, मेडिटेशन करूँ, ये करूँ वो करूँ। ऐसा भावना तो बहुत आती थी, पर हम जानते हैं हम कितने पानी में हैं, वो नहीं हो पाता था। तो मैंने गुरुजी से ऐसे ही कहा, मैं कहा गुरुजी मेरे तो सवेरे नहीं उठा जाना। तो गुरुजी कहते हैं तय की करना सवेरे उठ के। मैं कहा गुरुजी देखो उन्हें शब्द चल रहे सी ते इस तरह अमृत वेले। तो गुरुजी समझाते हैं कि अमृत वेला वो जब तुसी रब कोल बैठे हो, जब तुसी गुरु कोल बैठे हो या गुरु नू याद कर रहे हो, तो वो जो हमारे अंदर जो भ्रांतियां बैठी हुई ना कि हाँ नहीं ऐसे करेंगे, वो गुरुजी ने उसको डिस्काउंट नहीं किया कि नहीं अमृत वेला कुछ नहीं होता है, ये नहीं कहा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे मन में यही धारणा है कि मैं सुबह ही उठ के राम दिन में, तो वो ठीक नहीं है। वो उन्होंने कोई रोक टोक नहीं लगाई कोई। देखिए हम अपने शरीर के को ठीक करने के लिए, अपने शरीर को ठीक रखने के लिए उपवास करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, सुबह उठें, जो भी करें, वो हमारी पर्सनल चॉइस है। उस पर गुरुजी कभी ज्यादातर ऐसी चीजों पर कभी कमेंट नहीं करते थे। वो 1 to 1 किसी को कोई हिदायत देनी हो, किसी को कोई गाइडेंस देनी हो तो वो दे देते थे। कभी किसी को बोल देते थे कि तो सुखमनी साहब का पाठ करा कर, या तो ये करा कर, किसी को जैसे बोल दिया शिव पुराण का पाठ करा कर। तो इस तरह वो 1 to 1। लेकिन उन्होंने भक्ति और स्पिरिचुअलिज्म दोनों को एक ओपन खुलापन दिया, और वो कहा करते थे कि मैं तानू भ्रमा चो कढ़ना है, जो हम भ्रमों में, जो हम वहमों में पड़े रहते हैं कि इस दिन ये करना चाहिए, इस दिन ये नहीं खाना चाहिए, इस दिन मीठा खाना चाहिए, इस दिन नमकीन खाना चाहिए, इस दिन खट्टा नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह के वो हमें इन वहमों से, इन भ्रमों से दूर करने आए थे। तो जो मैं कह रहा था कि गुरु जी की जो हमारे लिए सबसे बड़ी दात ये है कि उन्होंने रब से हमारा साक्षात्कार कराया, भगवान से हमारा इंट्रोडक्शन कराया, भगवान से मिलवा दिया उन्होंने। देखिए सोचिए, हम जब से गुरुजी से जुड़े हैं, उससे पहले हम रब को कितना समझते थे, कितना जानते थे। हमने कुछ ग्रंथ पढ़ लिए होंगे, कुछ भक्ति की कोई फिल्में देख ली होंगी, सीरियल रामायण देख लेते थे, महाभारत देख लेते थे, यहीं तक तो थी हमारी जानकारी। लेकिन गुरुजी तो लाइव हमारे सामने साक्षात बैठे थे। मुझे याद है हमारे ब्रदर इन लॉ, उनके बेटे की मैरिज थी, हम लोग कार्ड उनको, गुरुजी को शादी का कार्ड वगैरह देते थे और संगत के लिए। तो उस पर लिखा, माय ब्रदर इन लॉ रोट, रिस्पेक्टेड रेवर्ड गुरुजी द लिविंग गॉड। तो गॉड को हमने अपने सामने बैठे देखा। गुरुजी तो कहा करते थे लोकी रब नू भुले बैठे ने। सही बात है, क्योंकि रब को मतलब भूले बैठे तो एक अलग बात है, हम रब को जानते ही नहीं, तो जानने और पहचानने और भूलने की तो कोई बात ही नहीं होती। हमने कहाँ रब को देखा? सिर्फ मंदिरों में, मूर्तियों में। मंदिर में गए, मंगलवार को गए तो प्रसाद ले गए, या किसी भी दिन गए फूल माला ले गए, अगरबत्ती ले गए, वे ले गए, वो ले गए, पुजारी ने फटाक से ऐसे पकड़ा किया, रिचुअल्स करे और दे दिया आपको, आपके गले में वो एक माला वापस डाल दी। यहीं तक तो थी सीमित हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति। लेकिन गुरुजी साक्षात
हमारे सामने, और उन्होंने हर एक सिंपल चीज को भक्ति, स्पिरिचुअलिज्म बना दिया। संगत में जाएं, जाके बैठे हैं बाहर, जल प्रसाद ग्रहण करें, अंदर बैठते ही थोड़ी देर में आपको चाय प्रसाद मिल जाएगा। जो चाय आमतौर पे हम जिसको चाय कहते थे, अब वो मुंह से चाय शब्द नहीं निकलता, चाय प्रसाद निकलता। अब जब हम भोजन करते हैं तो उसको खाना, लंच या डिनर कम कहते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो गुरु जी को अर्पण करके उसको लंगर कहते हैं। और उस लंगर की कितनी शक्ति होती थी, इसी लंगर, चाय प्रसाद, गुरु जी के हाथों से दिया हुआ प्रसाद, इसी के माध्यम से तो गुरु जी ने सारे कल्याण किए सबके। वो एक सत्संग एक आंटी का और याद आ गया, उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, तो गुरुजी ने उनको उस दिन लंगर में 4 रोटियां अलग से और भिजवाई, उनसे खाई नहीं गई। उन्होंने खैर उन्होंने क्या कर रैप करके ले गई कि चलो मैं बाद में खा लूंगी। गुरुजी को आके वो 2 दिन बाद जब भी आई, वो बताया, गुरुजी मेरा माइग्रेन प्रॉब्लम थी, काफी तो ठीक होगी, थोड़ी रह गई। तो गुरुजी कहते हैं वो लंगर पूरा कर लेंदी उस दिन, पूरा ही ठीक हो जाना। तो गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स इसी माध्यम से, गुरुजी वाज वेरी पर्टिकुलर। तो गुरुजी तो हमें यही सिखा गए कि रब का नाम हर वक्त लेते रहो, जब नाम लोगे, जब जपोगे, उतना ही कल्याण होगा, हमारा कल्याण होगा। वो यही तो कहा करते थे कि बहुत माड़ा टाइम आने वाला है, बचा वही रहेगा जो पाठ करता रहेगा, जो जप करता रहेगा। संगत जी, ये मैं फिर रिएटरेट करता हूं, उन्होंने किसी पर्टिकुलर पाठ के लिए नहीं बोला, ये हमारी अपनी भावना, अपनी श्रद्धा है। हम कौन सा पाठ करें, पहले कभी जब तक नहीं समझ थी, अटपटा लगता था कि गुरु जी के लिए आरती कर रहे हैं तो हम शिव जी की आरती क्यों कर रहे हैं। इस बात का प्रमाण खुद शिव पुराण में है कि शिव की आरती करना मतलब गुरु की आरती करना, गुरु की बढ़ाई करना। तो उन्होंने हमारी भक्ति, वो रिलीजियस पर्पज से नहीं आए थे, वो हमें स्पिरिचुअल मार्ग पे आगे बढ़ाने। और ये एक अच्छी बात है कि सब संगत उस तरफ जा भी रही है। हम वी आर नॉट जस्ट बाइंड कि हम हिंदू हैं या सिख हैं या क्या। सब लोग आते हैं श्रद्धा से, शब्द कीर्तन सुने, वो कोई प्रवचन भी नहीं करते थे, वो वाणी के जरिए, गुरबाणी के जरिए ही उन्होंने जो कहलवाना चाहते थे वो संगत, अनेक संगत को उन्होंने कहा। मुझे भी एक बार कहा, ध्यान नाल सुन, मेरा लिखा है शब्द, मेरे सतगुरा में तुझ भी नवर न कोई, मुझे कहा उन्होंने, ध्यान नाल सुन, मेरा लिखा है शब्द। कोई आके उनसे ये भी कहता था, जैसे नॉन पंजाबीज हैं, इवन पंजाबीज को भी गुरबाणी के पूरे शब्द कहाँ समझ में आते हैं, हम जैसों को जो पंजाब में रह रहे हैं, सिख हैं, वो तो ठीक है, लेकिन हम जैसों को पूरे कहाँ समझ में आते हैं। तो वो जैसे आके कहते, गुरु जी समझते आंदा नहीं। गुरु जी कहते थे, तेनों समझने वास्ते नहीं कहते, सुनने वास्ते क्या है, सुनो। सुनते सुनते उसका मनन करते करते धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा, ध्यान में आने लगेगा। तो गुरु जी ने हमारा जो स्पिरिचुअलिज्म का मार्ग है वो बहुत सरल कर दिया, सिंपल बना दिया। कोई बंधन में मत बांधो अपने आप को, खुला रखो, रब को जिस भी रूप में याद करना है करो। तो गुरुजी हमें, और वो कहा करते थे, पाठ करने का कोई वो नहीं है, जब मर्जी आए पाठ करो, आप चलते फिरते में पाठ करो आप। तो हमारा वो भक्ति का मार्ग और स्पिरिचुअलिज्म का मार्ग स्मूथ कर दिया। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि गुरु का जो सामाजिक अभिप्राय है वो ये कि जो आपको मार्गदर्शन कराता है लोगों को। कल परसों ही मैं एक सत्संग सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि मैं जब मुझे पता लगा कि एम्पायर स्टेट में है, he did not know where the Empire State is, वो सिंपली चलते चलते थोड़ा सा किसी से हिंट लेकर के वो एग्जैक्टली जाकर के गाड़ी वहीं रुकती है एम्पायर स्टेट की गेट के बाहर। एक ऐसा और भी उदाहरण है, एक और हमारे कर्नल चैटर्जी, आपने शायद नाम सुना होगा उनके सत्संग, अब तो कर्नल चैटर्जी तो अब नहीं है हमारे बीच में। उस सत्संग क्या करते थे, वो एक दिन गुरुजी ने उनको बुलाया, तो उन्होंने शायद समय दिया 7 बजे का, तो ये जल्दी पहुंच गए। बाहर अहमदाबाद में रहते थे, अहमदाबाद से आए, तो उन्होंने वो कहने लगे कि मुझे 1 घंटा लग गया, मैं वहीं उसी एमजी रोड पे इधर उधर घूम रहा हूँ, मुझे एम्पायर स्टेट दिखाई नहीं दे रहा। 2 लोगों से पूछा, वो कहते जी हम तो जानते नहीं। और जैसे ही समय हुआ तो किसी से जब पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा ये सामने तो है ये एम्पायर स्टेट। तो ऐसे गुरु जो हमें अपनी गोद में उठा करके आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दें, तो ऐसे गुरु तो कहाँ मिलेंगे। तो वही मैं कहता हूँ। और उन्होंने हमें एक और क्या किया, पहले हमें समझाया भी जाता था, हम डरते भी थे, गॉड फेयरिंग थे, उन्होंने गॉड फेयरिंग से हमें कन्वर्ट कर दिया टू गॉड लविंग।
आज देखिए कितने प्यार से हम गुरुजी को, सभी की बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं अपनी जिंदगी के 2 भाग करूं, जो गुरुजी के मिलने से पहले 2000 में और उससे पहले का एक अलग भाग दिखता है मुझे, और एक ही अलग भाग दिखता है जिसमें हम अपने आप को अंदर से मंथन शुरू हो जाता है कि मैं जो ये काम कर रहा हूं, क्या ये गुरुजी इसको पसंद करेंगे? गुरुजी ने जो हमारे अंदर, हमारे को जो ज्ञान दिया है या जो मर्यादाएं दी हैं, क्या इनमें ये फिट इन होता है, ये मेरा मेरा ये कार्य? अगर होता है तभी गुरुजी खुश होंगे। तो ये हम सबको अपने अंदर एक मनन करने की जरूरत है, एक अध्ययन करने की जरूरत है कि मैं जो भी काम करूं वो ऐसा हो, गुरुजी से अरदास कर दें, गुरुजी वही काम कराना जो आपको पसंद है, और वो गुरुजी वही कराएंगे। तो ये जो मैं कह रहा था कि गुरुजी की दी हुई जो हमारे शारीरिक कष्ट हरे, जो हमारे मानसिक कष्ट हरे, जो वो तो मैं कह रहा हूँ ना, बुला बुला के वहां लेडीज आती थी, चल ए मुंडा देता तेने, तो वो तो अपने आप ये चीजें तो हम सबको फलाने, जैसे मेरे से कहा कुड़ी का ब्याह कर दे, तो उनका ब्याह कहने का मतलब यह है कि द वेडिंग इज फिक्स्ड। तो वो जो मेरे दिमाग पे एज ए फादर होना चाहिए वो हटा दिया उन्होंने, बिना कहे, बिना कुछ मांगे। लेकिन हमें ये बात उनकी माननी चाहिए, सुननी चाहिए। वो जो ये कहा करते थे, मेरे तो असली चीज नहीं मांगते लोग, तो हमें असली चीज मांगते रहना चाहिए। और असली चीज अगर नहीं भी समझ हो तो हम गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी जो आप मेरे लिए मुनासिब समझो, मैं आपके दिखाए हुए मार्ग पे चलना चाहता हूँ, आप जैसे चलाना चाहते हो, तो उनकी इच्छा, कम से कम हम तो बच जाएंगे। गुरुजी मेरी गलती नहीं है अगर मैं स्लो जा रहा हूँ, क्योंकि आपने ही मेरा मार्ग प्रशस्त किया है, आप नहीं मुझे आगे ले जा रहे हैं। और एक और बहुत बड़ी बात कहते थे कि गुरु और हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं है। गुरुजी के साथ जो हमारा कनेक्शन है वो डायरेक्ट होना चाहिए। मैं जैसे एक बार सत्संग कर रहा था गुरुजी की प्रेजेंस में, तो मैं ऐसे ही संगत को बताने के लिए कि वो हम जानते नहीं थे, ये आंटी अंकल हमें लेके आए, तो गुरुजी कहते हैं कोई किसी ने नहीं लेके आंदा है, गुरु दी मर्जी होंगी है ताही वो बुलाता है। सो ही डिस्काउंटेड एनी मीडिएशन, कोई मीडियम नहीं है हमारे और उनके बीच में। हम गुरु को याद करें, गुरु हमारे बीच में होगा। इसलिए जब भी हम गुरु जी को ध्याएं, अपने मन से ध्याएं, सत्संग करें, हमारे मन में, किसी आपके मन में जो भी एक खुशी या जैसा भी आपका मन है उनके गुरु जी का सत्संग अरेंज करने के लिए, वैसा करें। ठीक है, मतलब किसी से हम कोई गाइडेंस ले लें, किसी से, वो एक अलग बात है, लेकिन जो तौर तरीके हैं, जो संबंध है, जो कार्यशाला है, वो हमारी अपनी होनी चाहिए गुरुजी की। और गुरुजी से अगर हम मांगेंगे तो गुरुजी हमें गाइड कर देंगे कि ए कर, ऐसा कर। एक अब गुरुजी की इन बातों पे सत्संग याद आ जाते हैं। एक सत्संग अभी मेरे एक मित्र ने शेयर किया था मेरे साथ, उनकी, वो यूके में रहते हैं, लंदन में। उन्होंने, उनकी बेटी जो है वो अपने घर पर सत्संग अरेंज करती थी हर वीक थर्सडे को, और संगत आती थी वहां, इंडियंस, वर्किंग डे होता है फिर भी। तो वहां वो बता रहे हैं कि एक अरेंजमेंट होता है कि भाई वो पहले आपने एक मैसेज किया आप सबको, या जो भी लेटर भेजा, और फिर उस पर एक एक्नॉलेजमेंट आ गई कि हाँ जी मैं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, बिकॉज यू हैव टू अरेंज फॉर दैट, मतलब वो जितने भी लोग। तो वो बता रहे थे एक सत्संग की बात कि उनके पास 70 लोगों की कंफर्मेशन आ चुकी थी कि 70 लोग, नेक्स्ट सत्संग है थर्सडे वाला, उसमें 70 संगति आएंगे। तो उन्होंने अपने उस हिसाब से अरेंजमेंट शुरू किया, ये किया। तो वो उस बच्ची को, गुरुजी ड्रीम में आते हैं और उसको कहते हैं कि तो ये दाल बनानी है, ये सब्जी बनानी है, और ये करना, और 70 पराठे बनाने हैं। तो वो ड्रीम में इनसे बात करी, गुरुजी 70 तो लोग आने, 70 पराठे तो ना, और मैं तो दूसरा इंतजाम कर लिया, ना ना यही जो मैं दस रहे हैं बनाना है। अब वो जब सुबह उठी, थर्सडे का दिन था, तो शी हैड टू चेंज ऑल दैट करके, उसने कहा गुरुजी ने का आदेश है, तो उसने वही 70 पराठे का इंतजाम किया, जो गुरुजी ने दाल सब्जी बोली थी वो इंतजाम किया, जो भी कहा, वो सब प्रसाद या जो भी। तो वो बोलते हैं कि उस दिन 70 लोगों की कंफर्मेशन थी, 32 लोग आए, 3 लोग ये घर के, 35, और 2-2 पराठे सबके हिस्से में। तो संगत जी, गुरुजी इस रूप में आकर के, या आपको एक एहसास दिला करके, या कैसे वो आपको गाइड करते हैं। इसलिए वो कहा करते थे कि गुरु के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखो, कोई इधर उधर की चक्कर में मत रहो।
जो सबसे बड़ी बात जो गुरुजी कह गए, वो लास्ट में मैं वही बात कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ। गुरुजी बहुत एम्फेसिस करते थे सेवा, सिमरन और दान। सिमरन के बारे में तो मैंने चर्चा की अभी आपसे काफी, कि भाई वो चाहते थे कि हम हर वक्त जो भी सिमरन हम करना चाहें वो करें, और ये भी कह गए कि सिमरन जो करता रहेगा वो इन बलाओं से, इन कठिनाइयों से, ये जो परेशानियां जो विश्व में चल रही हैं, उन सब से भी बचा रहेगा। वो इस बात के हकदार थे कि सेवा भाव हमारा आना चाहिए, और सेवा से सिर्फ उनका मतलब ये नहीं कि हम जाके मंदिर में ही किसी सेवा करें। सेवा कोई भी हो सकती है। वो मेरे से कहा करते थे कि अपनी वाइफ की सेवा करा कर। अब मैं कितनी करता हूँ ये मैं अभी इस डिबेट में नहीं पढ़ूंगा, बट वो हमें, और ये सब चीजें, तीनों चीजें, सेवा भी हो या दान भी हो या सिमरन भी हो, वो कहते थे कि गुप्त करना चाहिए। दान के लिए तो वो कहते थे कि तुम्हारे लेफ्ट हैंड को भी नहीं पता होना चाहिए तुम्हारा राइट हैंड क्या निकाल के किसी को दे रहा। वो कहते थे कि इन सब चीजों को अगर हम गुणगान करते हैं कि मैंने इतने घंटे पाठ किया, या मैंने इतनी सेवा की, या मैंने इतने इसको दान दिया, उसको दान दिया, इन सब से वो कहते थे हमें आ जाती है, एरोगेंस आ जाती है, और वो एरोगेंस जो है वो हमारे लिए काम खराब करती है। हमारे जितने अच्छे कर्म हैं उनको सबको खा जाती है। ये गुरुजी की हिदायत थी हमारे सबके लिए। तो संगत जी, ये उनके अमूल्य शब्द। मुझे याद है मेरी एक बॉस हुआ करती थी, बिन्नी सिंह, वो भी गुरुजी के आती थी। तो वो उनका काम एक्सपोर्ट का था, वो बाहर बहुत ट्रैवल किया करती। तो गुरुजी ने उनको कहा था कि तू 1 घंटा जाके मंदिर, बड़े मंदिर सेवा करया कर, तेरे काम अपने आप बंद जाने। तो उस समय से वो आई नहीं गुरुजी की संगत में। तो गुरुजी मेरे से पूछने लगे बिन्नी कितने, मैं कहा जी वो अमेरिका गई है। तो कमली है, हम क्या घंटा मंदिर लाया करे तो सारे काम अपने आप बन जाते। तो ये सेवा का एम्फेसिस है, ये सेवा का योगदान है हमारे जीवन के लिए, कि हम जब अच्छे काम से सेवा करते हैं या सिमरन करते रहते हैं तो हमें अपने आप वो उसका लाभ मिलता शुरू हो जाता है। जैसे गुरुजी की हमारी जीवन में आने के पहले के जो रुके हुए कई कई काम मुझे याद है। मेरा एक 93-94 का बना हुआ काम 5 साल पहले पूरा हुआ, क्योंकि गुरुजी की इंटरवेंशन, गुरुजी की जो हमारी ब्लेसिंग्स जो है उसका अनलिमिटेड कोटा शुरू हो चुका है। ये जो आज घर घर सत्संग हो रहे हैं, ये गुरुजी का ही कहा हुआ वाक्य है, अनमोल वचन है। शुरू में ही कह गए थे कि लाइना लगनिया ने, माड़ा टाइम आने वाला है, घर घर संगत होएगी, घर घर। तो आज हम, ये सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम बन गया है। हम घर से, मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई कहीं और बैठा है, लेकिन हम एक साथ कनेक्टेड हैं और एक साथ गुरुजी का नाम ले रहे हैं, गुरुजी का जाप कर रहे हैं। गुरुजी तो हमारे लिए पाठ करते थे। गुरुजी के अंदर पाठ की माला चलती रहती थी। वो हमारे कल्याण के लिए पाठ करते थे, हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते थे, फिर पाठ करते थे, फिर करते थे। तो हमें वो यही सिखा गए हैं कि हम पाठ करें, अपने लिए करें, अपने समाज के लिए करें, अपने देश के लिए करें। गुरुजी के यहाँ फौजी बहुत आते थे और वो फोर्सेस को, आर्म फोर्सेस को बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आज भी। ऐसे ही नहीं, भारत का नाम जो है आज, जो भारत की जो वो है फोर्सेस, वो एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, जो भी खतरे लग रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं वो उनको टैकल करने के लिए गुरुजी की बहुत बेस्ट, नॉट ओनली फोर्सेस, पुलिस फोर्स, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस, काफियों को उन्होंने ब्लेसिंग दी, काफियों को उन्होंने सही मार्ग दिखाया। आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि गुरुजी हमेशा हमेशा हमारे बीच में रहें,